Now our next topic is force on current carrying conductor placed in a magnetic field. अभी तक आप लोगों ने जब हमने सबसे पहले देखा था ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट को, जिसमें क्या था कि जब हम एक स्ट्रेट वायर में कंपॉक्स नीडल हमने उसके पास रखी हुई थी और जब हमने उस वायर में करंट पास किया था तो उसके साथ रखी हुई जो कंपॉक्स नीडल थी वो अपनी यूजुअल नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों होती है डिफ्लेक्ट? क्योंकि हम उस वायर में करंट पास करते हैं। करंट पास करने के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण पर्टिकुलर उस मैग्नेट में जो कि नीडल में लगा हुआ है डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो एक्चुअली वो नीडल क्या है? एक्चुअली वो नीडल एक छोटा सा फ्रीली पाइवेटेड मैग्नेट ही तो है कि जब हम वायर में करंट हमने दिया और करंट कैरिंग वायर मैग्नेट पे क्या लगाता है? मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, जिसके कारण जो नीडल का मैग्नेट है वो ईज़िली मूव करने लगता है और वायर में जो करंट फ्लो होने के कारण वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई वो वायर में करंट फ्लो होने के कारण हुआ। ठीक है, तो मैग्नेट पे में मोशन क्रिएट हो जाता है, जिससे नीडल क्या हो जाती है? डिफ्लेक्शन शो करती है। इसी थ्योरी को यदि हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि यदि वायर मैग्नेट पे फोर्स लगाता है तो इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, इट मीन्स कि मैग्नेट भी वायर पे फोर्स लगाएगा। इट मीन्स कि मैग्नेट एक्सर्ट अ मैकेनिकल फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, और यदि वायर भी मूवमेंट के लिए फ्री है तो मैग्नेट के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण वायर में भी मोशन होगा। इस बात को यदि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज़ एक एल्यूमिनियम फॉइल को हम दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल्स के बीच में फिक्स करते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल्स के बीच में हमने एक एल्यूमिनियम फॉइल को फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब जब इस फॉइल में हम करंट पास करेंगे तो हम देखते हैं कि करंट पास करने के बाद ये जो फॉइल है, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तब फ्लो होने के बाद ये क्या होता है? ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है और इस मैग्नेट से ये दूर हो जाती है। ठीक है, क्या किया हमने? दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में हमने एक एल्यूमिनियम की कॉइल रखी और उस एल्यूमिनियम फॉइल में जब हमने करंट पास किया तो करंट पास होने के कारण ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल है एज अ रिजल्टेंट ये ऊपर उठ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो मैग्नेट रखे हुए हैं, इस मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड है और जब हमने वायर में करंट पास किया, इस फॉइल में करंट पास किया तो करंट पास करने के कारण इस एल्यूमिनियम फॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या हुआ? रिपल्सन हुआ और रिपल्सन के कारण वो जो फॉइल थी एल्यूमिनियम फॉइल वो ऊपर की तरफ उठ गई। ठीक है, कि दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिपल्सन के कारण, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट के कारण बनी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो फॉइल में करंट पास करने के कारण बनी, दोनों में क्या हुआ? रिपल्सन हुआ और कॉइल ऊपर की ओर उठ गई। इस थ्योरी के पीछे बिहाइंड दिस एक्चुअल फैक्ट ये है कि दे आर यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, for every action there is an equal and opposite reaction। तो इस थ्योरी का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? उसके अकॉर्डिंग यदि एक ऑब्जेक्ट ए है वो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ऑब्जेक्ट बी पे, तो ऑब्जेक्ट बी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑब्जेक्ट ए पे एक्सर्ट करेगा। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि इफ अ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैग्नेट, then magnet will exert an equal and opposite force on the current carrying wire। इस एग्जाम्पल में हम समझें
तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई उसके कारण जो फोर्स यदि फॉइल पे लगी तो करंट कैरिंग वायर पे लगी, ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल जिसमें करंट हो रहा था, फ्लो हो रहा था, इसने भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैग्नेट पे लगाया। ठीक है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए ईयर 1821 में फैराडे ने डिस्कवर किया था, और फैराडे के अकॉर्डिंग व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिकल फोर्स इज exerted on the conductor which can make the conductor move, और यही प्रिंसिपल मोटर प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। मोटर प्रिंसिपल का यूज़ बहुत सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। और इलेक्ट्रिकल मोटर के इस टॉपिक को डिटेल में हम अपने इलेक्ट्रिकल मोटर एक आर्टिकल है उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, उसको हम देखते हैं।